चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग फिजिक्स के इम्पोर्टेंट कहिए या वीवीआई क्वेश्चन कहिए देखेंगे। हर एग्ज़ाम मैट्रिक के एग्ज़ाम में इससे 2 या 3 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है क्या। तो पहला नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, समतल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो समतल दर्पण द्वारा याद रखिएगा हमेशा प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। समतल दर्पण द्वारा हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। इसका आंसर ख होगा। चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कहता है कि परिवर्तन का कोण होता है, परिवर्तन का कोण होता है कहाँ पर होगा, परिवर्तन का कोण कहाँ पर बनता है। इसके कहने का अर्थ यही है। तो देखिए परिवर्तन का कोण हमेशा परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनता है। तो इसका आंसर घ होगा। परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच, जब देखिए ऐसे तो बनता है, एक आती है किरण और एक जाती है, यह आपतित किरण बोली जाती है, यह परावर्तित किरण, और इसके बीच में अभिलंब होता है और इसके बीच में जो कोण बनता है इसी कोण को हम लोग परावर्तन का कोण बोलते हैं। यह जो लौट कर जाता है उसे हम लोग परावर्तन का कोण बोलते हैं। चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम याद रखिएगा। निम्नलिखित में से चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिलता है। तो देखिए इसका आंसर होगा ख, अवतल दर्पण द्वारा। अवतल दर्पण द्वारा हम लोगों को वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इसका आंसर याद रखिएगा, एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, पाँचवा नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। माने इसके कहने का अर्थ यही है कि किस वस्तु द्वारा आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका आंसर होगा घ नंबर, उपयुक्त सभी दर्पण द्वारा, उत्तल दर्पण द्वारा भी, अवतल दर्पण द्वारा भी और समतल दर्पण द्वारा भी। चलिए हम लोग 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इसमें किस दर्पण से प्राप्त होता है। वस्तु से छोटा मतलब कि वस्तु को अगर रखेंगे और उसका प्रतिबिंब देखेंगे जब समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में, तो उसका छोटा प्रतिबिंब कब प्राप्त होता है, किस दर्पण में। तो इसका आंसर होगा ग। इसका आंसर ग होगा। समतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा मिलता है और अवतल दर्पण में भी वस्तु का प्रतिबिंब छोटा प्राप्त होता है। चलिए 7वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, 7वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समानांतर किरण पुंज मिल सकती है। माने इसके कहने का अर्थ यह है कि देखिए अगर कहीं बिंदु स्रोत से मान लीजिए किरण निकल रही है तो किसके द्वारा समानांतर किरण पुंज मिलती है, मतलब कि किस दर्पण द्वारा समानांतर किरण पुंज मिलती है। तो इसका आंसर होगा क नंबर, अवतल दर्पण द्वारा। इसका आंसर क होगा। 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है। अगर कहाँ पर किसी वस्तु को रखेंगे, मान लीजिए कि उसका प्रतिबिंब अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा। तो इसका आंसर होगा 8 का आंसर होगा घ, अनंत पर रखने पर वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा अवतल दर्पण में। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है,
अवतल दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसका आंसर ख होगा। अवतल दर्पण में फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। अगर हम लोग एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, कैसा बनेगा, कैसा बनेगा पूछा है, कैसा बनेगा। तो इसका ग होगा, आभासी और कल्पनिक। आभासी और कल्पनिक, आभासी और बड़ा, आभासी और बड़ा। आभासी का मतलब ही काल्पनिक होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हम लोग 15 क्वेश्चन आज हल करेंगे। किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। कहाँ पर वस्तु की स्थिति होगी कि उसका प्रतिबिंब आभासी या काल्पनिक सीधा और अवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, कहाँ पर रखेंगे तो इसका आंसर घ होगा। दर्पण के ध्रुव और उसके फोकस के बीच में रखने पर उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा और अवर्धित बनता है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। मोटर गाड़ी जो चलती है, मान लीजिए कि बस टेम्पू हो गया, जैसे कि ट्रक हो गया, उसके साइड मिरर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। माने ऐनक में जो मिरर होता है उसमें किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें हमेशा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ख होगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण द्वारा इसका आंसर होगा ख, काल्पनिक और सीधा। इसका आंसर होगा ख, काल्पनिक और सीधा। 14 नंबर क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है हमेशा सीधा। उत्तल दर्पण द्वारा हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनता है, याद रखिएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हम लोग जब दाढ़ी बनाते हैं उसमें किस दर्पण माने मिरर का प्रयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा ख, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। चलिए हम लोग आज 15 क्वेश्चन कर लिए हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन। इससे 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाते हैं और ये आपके किताब से लिया गया क्वेश्चन है। तो चलिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इस पर हर रोज़ फिजिक्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। आप लोग बोलिएगा तो मैथ का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, केमिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। तो आप लोगों पर निर्भर करता है कि आप लोग इस वीडियो को कितना प्यार और स्नेह देते हैं। तो चलिए थैंक यू।